हेलो कोडर्स, वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने डीएससी की सीरीज के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं सी प्लस प्लस का कंप्लीट सिंटैक्स। गाइस, बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है, हर एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट में बताने वाला हूं। गाइस, आपके इंटरव्यू एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन आप इस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, क्या क्या टॉपिक कवर है इस वीडियो में वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय सिंटैक्स, कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, सी प्लस प्लस के सिंटेक्स को तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स रेफर्स टू द रूल्स, क्या सिंटेक्स रेफर टू द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर राइटिंग स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस, सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब हम अपनी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते समय हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं। जैसे गाइस, मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हैव इट्स ओन सिंटैक्स। जब गाइस आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लिखते हैं तो उसका खुद का एक सिंटैक्स होता है जिसको हम ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारी जो सी प्लस प्लस है उसका भी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है एंड उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उस चीज को हम डिटेल के अंदर आज समझने वाले हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कि सी प्लस प्लस का कोड किस तरीके से दिखाई देता है। वैसे गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में जब मैंने आपको सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कराया था आपके लैपटॉप में, तो उसमें मैंने आपका फर्स्ट प्रोग्राम लिखवाया था। तो यही वो प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज हमने लिखी थी वो चीज आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्या हमारा? हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम। क्या? हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ये गाइस आपकी होती है हेडर फाइल। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपकी एक लाइब्रेरी होती है, जिस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिसको आप यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ आउटपुट लेना हो, क्या आपको कुछ आउटपुट लेना हो, आपको कुछ इनपुट लेना हो, तो उस चीज में क्या करते हैं आप गाइस? अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो उन्हीं फंक्शंस को कहां से उठाया जाता है? उन लाइब्रेरी से उठाया जाता है। एंड वो लाइब्रेरी कहां पर रहती है? हेडर फाइल के अंदर रहती है। बाकी गाइस, इसके अंदर मैं हैशटैग क्यों यूज करते हैं, इंक्लूड क्यों यूज करते हैं एंड आयो स्ट्रीम क्या है, ये सभी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो पहले आप ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता हमारा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्या? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अभी एसटीडी क्या होती है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एंड नेम स्पेस का मतलब क्या हुआ? जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में फंक्शंस हैं उनका एक पर्टिकुलर नेम हमें देना होता है। एंड वो नेम कौन डिफाइन करता है? हमारा यही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डिफाइन करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस। अब बात करते हैं इंट मेन। इंट मेन क्या है गाइस? इंट मेन हमारा है मेन फंक्शन। क्या? मेन फंक्शन। अभी मेन फंक्शन क्या होता है? मतलब आपके जो पूरे प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उसके अंदर जो आपका प्रोग्राम है वो इसी मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज मेन फंक्शन। समझ गए गाइस? यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं सी आउट एंड रिटर्न जीरो। सी आउट क्या है? एक आउटपुट स्टेटमेंट है। अगर आपको कोई भी चीज आउटपुट चाहिए अपने टर्मिनल पे तो आप वापस सी आउट का यूज करते हैं। एंड रिटर्न जीरो क्या करती है? रिटर्न जीरो आपको ये बताती है कि आपका प्रोग्राम यहां पर टर्मिनेट हो चुका है, यहां पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब बात करते हैं हर एक चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हर एक पार्ट को यहां पे डिटेल के अंदर समझाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, जो कि हमारी हेडर फाइल। इस चीज को मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, सी प्लस प्लस यूज हेडर फाइल टू इंक्लूड लाइब्रेरीज। जो सी प्लस प्लस है वो हेडर फाइल्स का क्यों यूज करती है? ताकि वो अपनी लाइब्रेरीज को वहां पर ऐड कर सके, इंक्लूड कर सके। दैट ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। और वो लाइब्रेरीज क्या करती है? हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं कि हैशटैग इंक्लूड और आयो स्ट्रीम तीनों का क्या क्या यूज है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले सबसे पहले हैशटैग। हैशटैग यहां पर क्या करता है? देखिए, हैशटैग इज अ प्री प्रोसेसर, दीज आर प्रोसेस्ड बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ कोड। देखिए, जो हैशटैग है वो गाइस एक टाइप का प्री प्रोसेसर है। जैसे इसका नाम है प्री प्रोसेसर, मतलब जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन से पहले जो प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? हैशटैग की वजह से होती है। दीज आर प्रोसेस्ड बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ कोड। जब आपका कोड एक्चुअली कंपाइल होता है और उससे पहले जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? आपकी प्री प्रोसेस होती है। एंड वो किसकी हेल्प से होती है? प्री प्रोसेसर की हेल्प से होती है। अभी तक आप सिर्फ यही याद रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्री प्रोसेसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने आपको यहां पर एक यूज बता दिया कि हैशटैग का क्यों हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैशटैग इंक्लूड। जब आपने हैशटैग इंक्लूड लिखा तो मतलब कंपाइलेशन से पहले आपके जो कंप्यूटर है उसने देखा कि हैशटैग ने कुछ इंक्लूड किया है, तो वो चीजें देखेगा कि आपके कंप्यूटर में वो इंक्लूड है या नहीं है। तो वो कौन देखता है? हमारा प्री प्रोसेसर चेक कराता है, ठीक
ठीक है दोस्त, यहां तक चीज समझ में आई? तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर एक चीज यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स देखिए, मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने अपने थंबनेल पे लिखा हुआ है 0 to 40 LPA। तो गाइस मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं 100%। आप जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, जैसे हर चीज को आप यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं, उस तरीके से गाइस आप अपनी प्रिपरेशन रखेंगे तो फ्रेंड्स 100% आपका जो पैकेज है वो अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंक्लूड क्या होता है। This include keyword is used to include libraries and header files। गाइस जो include keyword है, कीवर्ड का मतलब आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स पहले से रिजर्व होते हैं, जिन वर्ड्स का खुद कुछ मतलब होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। तो इंक्लूड उसी टाइप का कीवर्ड है, एंड जब भी हम इंक्लूड लिखते हैं तो आपका कंप्यूटर ये सोचता है कि आप अब कुछ इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये क्या करता है, हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने के लिए हेल्प होता है क्या, हमारा इंक्लूड कीवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई? अब बात करते हैं आईओ स्ट्रीम क्या होता है। आईओ स्ट्रीम इज अ कॉमन लाइब्रेरी विच इज यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। आईओ स्ट्रीम गाइस हमारी एक लाइब्रेरी है। हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड किया, मतलब इस आईओ स्ट्रीम को हमने इंक्लूड किया। और जब आईओ स्ट्रीम इंक्लूड हो रहा है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा इनपुट आउटपुट जब भी हम लेते हैं, जैसे सी आउट से, सी इन से, तो वो क्या होता है, हमारा आईओ स्ट्रीम के अंदर पहले से डिफाइन होता है, जिसके थ्रू क्या कर पाते हैं, हम आउटपुट और इनपुट ले पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने मेन फंक्शन के बारे में, जो कि गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, दिस इज अ मेन फंक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। देखिए क्या होता है, ये वो मेन फंक्शन है जहां से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मतलब जब आप अपने कोड को रन करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपके प्री प्रोसेसर चेक होंगे। अभी तक कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कोड में कुछ भी नहीं देखा जा रहा कि वो कोड ठीक है गलत है। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि आपके जो प्री प्रोसेसर है उसमें क्या इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आप आएंगे मेन फंक्शन पर। आपका कंपाइलर मेन फंक्शन से आपके कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब जो भी चीज मेन फंक्शन के अंदर लिखी होगी वो चीज एग्जीक्यूट होगी। ठीक है दोस्त, अब देखिए इंट, मेन एंड ये राउंडेड ब्रैकेट। अब ये यहां पर क्या लिखा गया है, इन चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए इंट क्या होता है, इंट गाइस एक रिटर्न टाइप होता है कि किस तरीके की वैल्यू आपका मेन फंक्शन आपको आउटपुट में देगा। तो देखिए कोई भी वैल्यू हो, आपका मेन फंक्शन हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देता है। वो इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट होती है आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो आपका मेन फंक्शन है वो हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब बाइनरी नंबर्स के अंदर आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन क्या है, ये मेन है आपका फंक्शन का नाम। आपका मतलब देखिए, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको हर चीज समझ में आएगी कि फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड कैसे हम फंक्शन को नाम देते हैं। तो इंट जो मेन है, वो मेन क्या है, उस फंक्शन का नाम है जिससे हम कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन को। देन ये हमारे क्या, राउंडेड ब्रैकेट, ये क्या करते हैं, इंडिकेटर दैट मेन इज अ फंक्शन। गाइस जब भी आप किसी नाम के पीछे ये राउंडेड ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि वो चीज एक फंक्शन है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि गाइस ये एक फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई? अब बात करते हैं करली ब्रैकेट, कि हम करली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं। देखिए ये करली ब्रैकेट भी गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दीज आर यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब जब भी आप एक कोड लिख रहे हैं तो उस कोड को पर्टिकुलर ब्लॉक में आप रखते हैं, एंड जो करली ब्रैकेट है उनके बीच में आप वो कोड लिखते हैं। तो वो क्या डिफाइन करता है कि आपका ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एंड ये कोड आपका एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई? अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर हम देखेंगे सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये तो गाइस सबको पता होगा, सी आउट हेलो वर्ल्ड क्या करता है, आपके आउटपुट को रिटर्न करता है। आउटपुट मतलब देखिए सी आउट एंड हेलो वर्ल्ड, तो आपका जो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होने वाला है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाला है। दिस इज यूज टू टेकिंग आउटपुट ऑन टर्मिनल। जो हमारा सी आउट हेलो वर्ल्ड है वो किस लिए यूज करते हैं, टर्मिनल पे आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं। तो सी आउट के अंदर भी मैंने तीनों चीज आपको बता रखी है। सी आउट के कीवर्ड, कीवर्ड मैंने बताए थे जो आपके किसी भी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइन हो, मतलब जिसका मतलब आपके कंपाइलर या कंप्यूटर को पता हो, वो क्या होते हैं, आपके कीवर्ड्स होते हैं। इसके बारे में गाइस मैं आने वाली वीडियोस के अंदर अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, कीवर्ड्स क्या है, पहले से डिफाइन किए हुए वर्ड्स हैं। तो सी आउट का मतलब क्या होता है कि आपको आउटपुट रिटर्न करेगा सी आउट। सी आउट लगाने के बाद आप यहां पे मैसेज लिखते हैं, अपने डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, वो मैसेज आपका टर्मिनल पे प्रिंट होगा। देन गाइस क्या करेंगे, आप ये सेमी कॉलन्स लगा लेंगे। ये सेमी कॉलन्स क्या होते हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेमी कॉलन्स क्या करते हैं, दिस सेमी कॉलन यूज फॉर टर्मिनेशन। ये सेमी कॉलन आपके टर्मिनेशन के लिए यूज किए जाते हैं। किसी भी कोड को कहां खत्म करना है उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ये सेमी कॉलन यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीजें समझ में आई? बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको चीजें बताइए, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्यार से मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में।
देखिए दोस्तों, फाइनल एंड लास्ट पॉइंट हमारा रिटर्न जीरो। ये रिटर्न जीरो क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया, जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखते हैं तो वो काम क्या करता है, किसी चीज को रिटर्न करता है। लेकिन जब आप अपने मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न लिखते हैं तो वो क्या करता है, वो आपके कंपाइलर को ये बताता है कि जो आपका कोड है वो आपका सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। इन मेन फंक्शन रिटर्न जीरो सिग्निफाइज दैट द प्रोग्राम हैज एंडेड सक्सेसफुली। जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एंड हो चुका है, ये कौन बताता है? आपका रिटर्न जीरो बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई। अब फ्रेंड्स लास्ट बात कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड फ्रेंड्स अभी रुकिए, अभी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बचे हैं। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ऊपर मैं आपको 5 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हर एक चीज आपको पता चल जाएगा कि अभी तक जो आपने पढ़ा वो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अपने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके लेक्चर नंबर 3 के एमसीक्यूज। अभी ना एमसीक्यूज को हम डिटेल के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इंक्लूडिंग द आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब भी आप अपने आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी को अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं तो उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, जब भी आप इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना प्री प्रोसेसर लगाते हैं। प्री प्रोसेसर के अंदर आपका आता है हैशटैग। हैशटैग के बाद आप लिखते हैं वहां पे इंक्लूड, मतलब किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए वहां पर क्या लिखा जाता है, इंक्लूड। एंड इंक्लूड के बाद आप क्या करते हैं, यहां पर एंगल ब्रैकेट लगाते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं आप, आयो स्ट्रीम। क्या? आयो स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, आयो स्ट्रीम आप यहां पर लिखते हैं, इसको एंगल ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपकी जो हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी है वो क्या हो गई, यहां पर ऐड हो चुकी है। अब देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक बोला गया है, ए ऑप्शन के अंदर बोला गया हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम। तो यहां पर गाइस ये जो सिंटेक्स है वो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। बाकी जो सिंटेक्स है वो गाइस हमारी इस सिंटेक्स से मैच नहीं कर रहे। तो मतलब करेक्ट सिंटेक्स हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेन फंक्शन इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। कि मेन फंक्शन का क्या पर्पस है आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, जो आपका मेन फंक्शन है वो क्या करता है, आपका एंट्री पॉइंट होता है, मतलब आपका एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने अभी वीडियो के अंदर आपको बताया था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग के अंदर होगा। तो देखिए ए ऑप्शन क्या दिया गया है, टू इंक्लूड लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं। टू डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स, क्या ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए मेन फंक्शन का यूज किया जाता है? नहीं गाइस। टू सर्व एज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, हाँ, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का वही क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच स्टेटमेंट करेक्टली टर्मिनेट्स अ लाइन इन सी प्लस प्लस। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बताई गई है कि हम एक लाइन को जब टर्मिनेट करते हैं तो क्या चीज हम लगाते हैं। तो क्या हम सेमी कॉलन्स लगाते हैं? देखिए सबको पता है सेमी कॉलन्स लगाते हैं। तो सेमी कॉलन्स कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करिए फोर्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू स्टार्ट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। इसके अंदर कौन सा करेक्ट सिंटेक्स एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का। तो इंट स्टार्ट, इंट स्टार्ट से हम नहीं करते सी प्लस प्लस प्रोग्राम को, वॉइड मेन से भी नहीं करते, इंट मेन से हम करते हैं। क्या? इंट मेन से, क्योंकि इंट मेन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट डू, मतलब ये कोड क्या करता है, इंक्लूड द आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इसमें ये बोला गया है कि आपकी आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है इनपुट आउटपुट के लिए। हाँ गाइज, जो आपका जब आप हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी आयोस्ट्रीम फाइल वहां पर इंक्लूड होती है इनपुट आउटपुट के लिए। मतलब जब भी आप सी आउट सी इन यूज करते हैं तो वो किसके अंदर डिफाइन होता है, आपकी आयोस्ट्रीम फाइल के अंदर डिफाइन होता है। तो यहां तक चीजें हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर समझिए फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड फ्रेंड्स कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।